देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब बेल एप्लीकेशन पे आर्ग्यूमेंट चल रही थी तो ईडी से कुछ सवाल पूछे गए थे। ईडी ने उन सवालों पे कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि 2 साल के लगभग इस केस को रजिस्टर्ड हुए हो चुके हैं। करीब 6 महीने से ज्यादा संजय सिंह जी कस्टडी में हैं। तो संजय सिंह जी से रिलेटेड जितने भी सवाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूछे, जज साहिबान ने पूछे, उस पर कोई सेटिस्फैक्टरी कोई रिप्लाई नहीं था। बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि आप बताइए इनको क्यों ना जमानत दे दी जाए, आपको क्या ऑब्जेक्शन है, क्योंकि वो लोग पहले किसी भी बात का ठीक रिप्लाई नहीं दे पाए थे। तो इसीलिए उन लोगों ने कहा कि भी हम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है। इस वजह से बहुत बड़ी राहत के रूप में हम संजय सिंह जी का इस केस में हम समझ रहे हैं। और हम पहले दिन से कह रहे थे कि सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है, उसको आप दबाया नहीं जा सकता, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी की एक ये साजिश थी, वो साजिश कहीं ना कहीं आज रुकने का काम होगा। सर, संजय सिंह का बाहर आना और अभी एक्साइज पॉलिसी जो केस चल रही है उसमें संजय सिंह का बाहर आना, इसको आम आदमी पार्टी किस नजर से देख रही है? नहीं, देखिए, ये क्योंकि पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस हम डे वन से कह रहे हैं। 2 साल में 500 से ज्यादा रेड होने के बावजूद 1 नए रुपए की रिकवरी नहीं कर पाए हैं, कोई मनी ट्रेल एस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। और बाद में इलेक्ट्रल बॉन्ड के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद ये जरूर पता चला है कि एक एक्यूज जो बाद में अप्रूवर बन गया, उससे भारतीय जनता पार्टी ने 60 करोड़ रुपए लिए हैं। अब वो मनी ट्रेल उधर जा रही है, कार्रवाई उधर होनी चाहिए। तो ये राजनीतिक तौर पे बहुत बड़ी जीत है। ऐसे समय में लोकसभा का चुनाव अभी शुरू हुआ है। संजय सिंह जी एक बहुत प्रखर वक्ता हैं, बहुत बड़े नेता हैं हमारी पार्टी के, और वो बड़ी बुलंद आवाज से हम लोगों का नेतृत्व करेंगे। और हम ये लोकसभा के चुनाव में पूरी तरीके से पार्टी की बुलंदी कहीं ना कहीं शिखर पे जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी की जो पॉपुलरिटी बिहाइंड द बार जाने के बाद और दिन पे दिन पॉपुलर हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी का एक नारा गूंजा है, मैं भी केजरीवाल, मैं भी केजरीवाल। तो लाखों करोड़ों केजरीवाल अब पैदा हो गए हैं और इस केस से भी हम जीतकर बाहर आएंगे और आने वाला चुनाव भी इंडिया अलायंस जीतने जा रहा है। संजय सिंह को ऐसे बेल तो दे दिया, पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है और ईडी ने भी बोला है कि ये कोई प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए बाकी इस मैटर के लिए। तो सर, बाकी जो अक्यूज अभी भी बेल में है, जैसे केजरीवाल, सिसोदिया जी और बाकी नेता, तो क्या लगता है सर उनका बेल का क्या सीन हो सकता है? अभी क्या आपकी लीगल स्ट्रेटेजी क्या करती है? देखिए, जिस भी एप्लीकेंट के बारे में जब ऑर्डर आता है तो वो उसी तक रिस्ट्रिक्ट होता है, उसका दूसरे के लिए यूज होगा नहीं होगा ये सब चीजें लीगल टीम हमारी देखेगी। जहां तक बात आज की है, संजय सिंह जी का ये रिलीफ आना, ये बेल होना, और ईडी का अभी तक कोर्ट में कुछ भी ऐसी चीज नहीं बताना जिसके बारे में कहीं ये शक पैदा हो कि यस कहीं ना कहीं इसमें कोई स्कैम हुआ है, ये बहुत बड़ी जीत है। और बाकी नेता भी हमारे बहुत जल्द बाहर आएंगे। इलेक्शन दिया है तिहाड़ जेल को अरविंद केजरीवाल को कुछ आइटम देने के लिए, क्या आप बता सकते हैं क्या क्या आइटम देने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है? अरविंद केजरीवाल जी को जब जुडिशियल कस्टडी का ऑर्डर हुआ तो हम लोगों ने 4-5 एप्लीकेशंस मूव की थी। पहली एप्लीकेशन मूव की थी कि अरविंद केजरीवाल जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं वो साथ में कैरी करने की परमिशन दी जाए, तो कोर्ट ने उसको अलाउ किया। सेकंड, हम लोगों ने कहा कि उनको क्योंकि डायबिटिक है, खाना जो है घर का परमिट कर दिया जाए कि वो घर से खाना मंगवा के खा सकें, तो उसको भी अलाउ कर दिया गया। तीसरी एप्लीकेशन थी कि वो गद्दा और तकिया लेके सोने के लिए थोड़ा सा अलाउ कर दिया जाए, उसको अलाउ कर दिया गया। कुछ बुक्स के लिए हम लोगों ने परमिशन मांगी कि ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी कुछ बुक्स कैरी करना चाहते हैं, उन बुक्स को भी अलाउ कर दिया। और लास्ट एक एप्लीकेशन थी हम लोगों की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी एक लॉकेट पहनते हैं, रिलीजियस लॉकेट, उस लॉकेट के लिए हमने परमिशन मांगी कि उस लॉकेट को वो पहने रखें, वियर कर रखें, तो उसके लिए भी कोर्ट ने अलाउ कर दिया। इन सब चीज़ों की जो भी एप्लीकेशंस हमारी कोर्ट के सामने थी, उन सब को अलाउ करते हुए जेल अथॉरिटी को डायरेक्शन दी कि इन सब चीज़ों को अलाउ किया जाए।